अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000 20। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुई स्मृति ईरानी की एंट्री। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी की एंट्री देख बौखलाई कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनील। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में लड़ाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान पर सियासत हुई तेज। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम हरियाणा चुनाव का दंगल। जी हां, हरियाणा चुनाव में महज अब कुछ ही समय बचा है, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव हैं और चुनाव के बाद आने वाले नतीजे तय कर देंगे कि कौन हारेगा, कौन किसके साथ रहेगा, किसका कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जो मैं कर चुका हूं, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आप हमारे चैनल यानी नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आप सर्वे भी देखेंगे, जिसमें हम अपने सहयोगियों को बताएंगे कि क्या माहौल है इस वक्त हरियाणा का। जुलाना से विनेश की क्या स्थिति है, अनिल विज की क्या स्थिति है, जी हां, नायब सिंह सैनी की क्या स्थिति है और कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। सर हमारे साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे। और सर, हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो माहौल गर्मा रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और ज्यादा हम देख रहे हैं सियासी पारा गर्माता चला जा रहा है। कुछ नहीं मिला तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यही नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि हलवाई के पास बनती है, जिस पर सुप्रिया सुनील ने कहा, अंधभक्तों तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मटेरियल हलवाई के पास नहीं आता, फैक्ट्री में भी बनता है, वहां से तब जाकर हलवाई पर आता है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आपने जलेबी वाला मुद्दा उठा लिया। देखिए बिल्कुल राहुल, और जाहिर बात है जलेबी की अगर हम बात करें तो एक विजनरी पॉइंट से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर गोहाना की अगर हम बात करें तो उसकी जलेबी पूरी देश में मशहूर है। अगर ये जलेबी पूरे देश के तमाम हिस्सों में जाए, विदेशों में जाए, तो बाकी उसका जो लाभ है वो उन लोगों को मिलेगा जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक फैक्ट्री होने का सवाल है, नहीं होने का सवाल है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ मशहूर जहाँ पर है कैसे पूरे देश के अंदर पहुँचती हुई नजर आए। राहुल गांधी ने यही बात कही है, लेकिन जिस तरह से उनके बयान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके बयान को अलग तरह से पेश किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो विदेशों में कई सारे वीडियो आ रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान की जो जलेबी है वहां पर बाकायदा बिक रही है। तो ऐसे में अगर गोहाना की जलेबी या हरियाणा की किसी भी जगह की जलेबी अगर बाहर जाती है, कोई भी मशहूर चीज़ वहां की अगर बाहर जाती है, तो उससे जो इसको बनाने वाले उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी के लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि देखिए कब तक हिंदू मुस्लिम पे बात होती रहेगी, कब तक ये बेफजूल के मुद्दे लेकर चलते रहेंगे। बेहतर ये होगा कि हम जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिससे लोगों का विकास हो सके उनको लेकर चलें। और राहुल गांधी ने वही बात कही है और इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक अलग तरह देखा जा रहा है, जिसमें कुछ लोग उनके साथ भी हैं और कुछ लोग खिलाफ भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी, अभी बात जलेबी की हो रही है, कल बात खीर पूड़ी की होगी, कल बात रोटी सब्जी की भी होगी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का एक प्रोपोगंडा हम कर लें कि इनके पास मुद्दे कुछ बचे नहीं है, बस इनको ये देखना है कि जलेबी कौन बांट रहा है, कहां बन रही है, नहीं बन रही है। लेकिन ये देखा जाए हरियाणा में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास आज नौकरियां नहीं है। हरियाणा एक ऐसा अगर राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो नौकरी की किल्लत देखी जा रही है। वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अग्निवीर से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ आपने खेलने का काम किया, अग्निवीरों के नाम पर आपने नौजवानों को ठगने का काम किया। सुप्रिया सुनील ने किस तरीके से जवाब दिया है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा, लेकिन जरा मैं अपने दर्शकों को सुनवा देता हूं कि राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे हरियाणा में तो क्या उन्होंने कहा है। पूरी खबर देखिए, इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगी। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में
एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम। ये रिपोर्ट आपने देख ली जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। अब सुप्रिया सुनेत ने अंध भक्तों की क्लास कैसे लगा दी है ये भी थे। प्रोडक्शन का पी नहीं पता है बीजेपी वालों को और मूढ़ भक्तों को। बड़ी हंसी आ रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, मिठाई फैक्ट्री में कैसे बनेगी। अरे मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है, तो यही सवाल जाकर जो नमकीन और मिठाई के बड़े बड़े कारोबारी हैं जैसे हल्दीराम और बीकानेर वाला, उनसे पूछो ना। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आपकी जो छोटी सी अकल और छोटी सी सोच है वो ये सोच ही नहीं सकती है कि एक हलवाई एक फैक्ट्री भी लगाकर बड़ा कारोबारी बन सकता है। अपनी जो छोटी सी अकल है जो घुटने में है और छोटी सी सोच है उसको बार बार साबित करना जरूरी है क्या? ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी। मैं वापस सर के पास चलना चाहूंगा। सर, हरियाणा में मुद्दा जलेबी नहीं है, समोसा नहीं है, कचौड़ी नहीं है। हरियाणा में मुद्दा रोजगार का है, हरियाणा में मुद्दा शिक्षा का है, हरियाणा में मुद्दा ये है कि हम यहाँ की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर करें। हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाकर किस तरीके से रोजगार को सृजित किया जाए। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि हरियाणा का ना किसान खुश है, ना नौजवान खुश है, ना महिला खुश है, ना बच्चे खुश है, ना बुजुर्ग खुश है। तो कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या केवल इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया? देखिए, बिल्कुल अगर हम हरियाणा की बात करें, 10 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं कि 10 साल अगर आप सत्ता में वहां पर है तो आपने क्या किया। आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, आप बताइए कि भाई इन 10 सालों में हमने ये अचीवमेंट किए, इन चीज़ों पे काम किया और इन चीज़ों पे काम करने वाले थे। लेकिन ये सब ना होकर चर्चा जलेबी को लेकर हो रही है, कचौड़ी को लेकर हो रही है। जबकि अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो हरियाणा देश में नंबर 1 स्थान पर खड़ा है, जहाँ पर सबसे अधिक बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, गुरुग्राम यहाँ पर करीब है, फरीदाबाद करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और देखिए, आपने मुख्यमंत्री को लेकर एक बात कही कि सिर्फ क्या मुख्यमंत्री बदलने के ऊपर बीजेपी का सारा ध्यान है, तो जाहिर बात है, नजर आता है कि नायब सिंह सैनी को 3-4 महीने पहले इलेक्शन से मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी सारा भार उनके ऊपर डालना चाहती है। जबकि 9.5 साल तक यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, उनको हटाकर नायब सिंह सैनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आपके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। अग्निवीर योजनाओं को लेकर लोगों का यही कहना है कि आप भरी जवानी में हमारे बेटों को बेरोजगार करना चाहते हो, इसको लेकर नाराजगी है। किसान अभी भी एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं, वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। किस तरह की बर्बरता किसानों के साथ में की गई, राहों में कीले तक बिछाई गई, बैरिकेडिंग की गई, तो ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे किसान अभी भी नाराज हैं। और इसीलिए बीजेपी फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी को अपनी चिंता नहीं है। उन्हें यह चिंता नहीं है कि बीजेपी में उनका आने वाले समय में बड़ा रोल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें चिंता सर इस बात की है कि हरियाणा में कांग्रेस अगर सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो बात कह रही है सुप्रिया सुनेत कि भैया इसके लिए पार्टी में लोग मौजूद है, इसके लिए पार्टी आलाकमान मौजूद है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर बात है कि अब स्मृति ईरानी के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी में उनके बारे में बात नहीं होती, उनकी पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है, कहीं भी नजर नहीं आती। इक्का दुक्का मौके पर नजर आती है तो इस तरह की बात कहते हुए नजर आती है। और जाहिर बात है कि अपनी बातों में भी कहीं ना कहीं वो ये साफ जाहिर करती हुई नजर आ रही है कि सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बन रही है। खड़गे जी ने यही बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बन रही है इसीलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में बातचीत हो रही है। और देखिए, लोकतंत्र में बातचीत होना जरूरी है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक फिर एक तरीके राजतंत्र का कहीं ना कहीं जो सिंबल है वो नजर आएगा। स्मृति ईरानी जिस तरह की बात कह रही है, जाहिर बात है कि उनको कांग्रेस से ज्यादा चिंता अपनी और अपनी पार्टी की यहाँ पर करनी चाहिए। जी, और देखिए, वाकई सर ने भी बता दिया कि कांग्रेस में क्या होगा या कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय पार्टी आलाकमान करेगी। लेकिन क्या स्मृति ईरानी अब दोबारा से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी गायब हो गई थी, वो मीडिया के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या स्मृति ईरानी दोबारा से लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही हैं ताकि बीजेपी उन पर मेहरबान हो जाए, और क्या मेहरबान होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि हरियाणा में आखिरकार जीत किसकी होगी और किसकी बनेगी सरकार। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।